नमस्कार। आज हम रमेश चौहान की किताब गीता के 18 योग, आध्यात्मिक प्रबोधन और जीवन दर्शन के कुछ खास हिस्सों पर बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। हमारा मकसद है भगवत गीता के सार को समझना, खासकर जैसा चौहान ने देखा है, और ये देखना कि ये सदियों पुराना ज्ञान आज भी हमारे लिए कैसे मायने रखता है। हाँ, और ये बहुत जरूरी भी है समझना। इसकी शुरुआत तो हम सब जानते हैं, महाभारत के युद्ध के मैदान में हुई, जब अर्जुन बिल्कुल धर्म संकट में थे, अपनों के खिलाफ लड़ना था। तभी श्री कृष्ण ने उन्हें वो गहरे उपदेश दिए। बिल्कुल, और जैसा किताब में भी बताया गया है, ये बातें सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थी। अच्छा। हाँ, ये हर उस इंसान के लिए हैं जो जिंदगी की मुश्किलों से, अंदर की उलझनों से जूझ रहा है। तो ये सिर्फ कोई धार्मिक किताब नहीं है। नहीं, ये तो एक तरह से जीवन जीने का तरीका है, दर्शन है। हाँ, एक गहरा आध्यात्मिक गाइड है, कह सकते हैं। किताब में एक बहुत ही अनोखी बात लगी मुझे, गीता के 18 अध्यायों को 18 योग की तरह देखना। ये तो एक अलग ही नजरिया है। हाँ, ये चौहान का एक खास टेक है। और यहाँ योग का मतलब सिर्फ आसन लगाना नहीं है। हाँ, वो तो है। योग मतलब जुड़ना, ईश्वर से जुड़ना या जीवन को साधना, एक अनुशासन, एक रास्ता। अच्छा। तो किताब बताती है कि हर अध्याय एक ऐसा ही रास्ता है। जैसे पहला ही अध्याय है विषाद योग। हाँ, अर्जुन का दुख। हाँ, अर्जुन का दुख। लेकिन चौहान इसे सिर्फ दुख या निराशा नहीं मानते। वो कहते हैं ये वो चिंगारी है, वो जरूरी सवाल है जो पूरी आध्यात्मिक खोज को शुरू करते हैं। अरे वाह, मतलब दुख भी एक शुरुआत है। बिल्कुल, एक जरूरी शुरुआत। और दूसरे योग, किताब में कुछ मुख्य योगों के बारे में क्या कहा गया है? हाँ, कई हैं, पर कुछ खास है, जैसे सांख्य योग। इसमें आत्मा और शरीर का फर्क समझाया गया है। ज्ञान का मार्ग है ये। ज्ञान योग, हाँ। फिर है कर्म योग, जो शायद सबसे ज्यादा चर्चित है। हाँ, बिना फल की इच्छा के कर्म। बिल्कुल, अपना काम करो, अपना कर्तव्य निभाओ, नतीजे की चिंता मत करो। और फिर भक्ति योग, ईश्वर के प्रति पूरा प्रेम, पूरा समर्पण। अच्छा। चौहान इस बात पर जोर देते हैं कि ये सारे रास्ते अलग अलग नहीं हैं, ये सब मिलकर जीवन में एक संतुलन, एक हार्मनी लाते हैं। तो इन सभी योगों का, इन रास्तों का आखिरी मकसद क्या है किताब के हिसाब से? देखिए, लेखक के अनुसार इनका मकसद है खुद को जानना, जिसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन। हाँ, और मन की गहरी शांति पाना। गीता असल में कर्म, ज्ञान, भक्ति और त्याग, इन सब के बीच एक बैलेंस बनाना सिखाती है। संतुलन। हाँ, संतुलन, ताकि एक संतुलित जीवन जी सकें। इसमें नैतिकता, अनुशासन, अपने फर्ज निभाना, इन सब पर बहुत जोर है, ताकि मन में स्पष्टता आए, स्थिरता आए। सही। और चौहान इसे आज के टाइम से कैसे जोड़ते हैं? मतलब आजकल की जो भागदौड़ है, तनाव है, कंफ्यूजन है, उसमें ये ज्ञान कैसे काम आता है? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है और किताब इसी पर फोकस करती है। अच्छा। चौहान बताते हैं कि गीता के सिद्धांत आज की चुनौतियों का सामना करने में सीधी मदद कर सकते हैं। ये सिर्फ बाहरी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। नहीं तो फिर? ये अंदरूनी सुकून, ठहराव पाने का तरीका भी सिखाती है। मिसाल के लिए वही निष्काम कर्म वाला सिद्धांत। हाँ, उसे आज कैसे देखें? देखिए, आज का माहौल कितना प्रेशर वाला है। ऑफिस हो, घर हो, हर जगह नतीजे का दबाव है। हाँ, बिल्कुल। तो ये सिद्धांत के फल की इच्छा के बिना अपने काम पर ध्यान दो, ये हमें उस दबाव से, उस तनाव से काफी हद तक मुक्त कर सकता है। मतलब फोकस काम पर रखो, रिजल्ट पर नहीं। एग्जैक्टली। तो ये सिर्फ पर्सनल शांति की बात नहीं है, इसका कोई बड़ा सांस्कृतिक पहलू भी है? हाँ, निश्चित रूप से है। ये जो संतुलन की बात है, निष्काम कर्म की बात है, यही वो चीजें हैं जो गीता को भारतीय संस्कृति और दर्शन की नींव बनाती हैं। अच्छा। किताब में भी यही रेखांकित किया गया है। ये सिर्फ आध्यात्मिक गाइडेंस नहीं है, बल्कि समाज में कैसे रहें, नैतिक जीवन कैसे जिएं, उसका भी मार्गदर्शन करती है। तो अगर हम रमेश चौहान की इस किताब का निचोड़ देखें, तो गीता सिर्फ एक पुराना ग्रंथ नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आज भी जीवन जीने की एक प्रैक्टिकल कला है। ये हमें सिखाती है कि अपने कर्तव्य कैसे निभाएं, मन की शांति कैसे पाएं और जिंदगी की मुश्किलों का सामना हिम्मत से कैसे करें। बिल्कुल सही कहा। सार यही है कि ये पुस्तक गीता को आत्मविश्लेषण, कर्म, ज्ञान, भक्ति, इन सब के जरिए आध्यात्मिक विकास का एक नक्शा बताती है। एक रोड मैप। हाँ, एक रोड मैप, जिसका लक्ष्य है जीवन में संतुलन और संतोष पाना। और जैसा लेखक बताते हैं, बाहरी सफलता से कहीं ज्यादा जरूरी है अंदर की शुद्धि, सच्चा ज्ञान और अपनी आत्मा को पहचानना। बहुत खूब। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर।
गीता का ये जो निष्काम कर्म का सिद्धांत है कि भाई नतीजे की परवाह किए बिना पूरी लगन से अपना काम या कर्तव्य करो, इसे आज के इस कॉम्पिटिटिव माहौल में, चाहे वो नौकरी हो या निजी रिश्ते, असल में कैसे लागू किया जा सकता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर विचार कीजिएगा।